So welcome back to the channel. As I had told you that I'll be keep updating you about the gym. It's been 2 weeks since I'm going to the gym, and I just want to share with you that what are the things that are happening to me and what are the improvements that I have achieved in my life through the gym. And this is exactly I'm going to share with you. And by the way, what happens पहले दिन जब मैं गया I was not really sure के what to do and कैसे जिम लगाना है, because पहला दिन था and you are not really sure. आपको गाइडेंस लेना पड़ता है आपके आसपास जितने भी सराउंड में जो लोग होते हैं और जो लोग होते हैं उनसे आपको पूछना पड़ता है कि किस तरह लगाना है, ये मशीन किस तरह चलानी है। बिकॉज अगर आप अच्छी तरीके से नहीं करते, अगर आप उस मशीन को एक रॉन्ग तरीके से यूज करते हैं, फिर जो है ना ये आपके बॉडी पे एक बुरा असर डाल सकता है। सो व्हाट आई डिड, आई हैड अ फ्रेंड एंड वो ऑलरेडी वहां पर जा रहा था। सो आई आस्क्ड हिम टू गाइड मी बिकॉज आई वाज न्यू देयर. It was my first day and I was taking guidance from him and he was guiding me through everything. And so वो एक दिन गुजर गया and इस तरह बस चीज़ें आसान होती गई, क्योंकि पहले दिन थोड़ा मुश्किल था एंड सेकंड डे जब मैं वहाँ गया तो बहुत सारे जो है मशीनों से मैं फेमिलियर हो गया एंड आई न्यू कि यार इस मशीनों को किस तरह यूज़ करना है, बिकॉज द फर्स्ट डे वाज अ बिट डिफिकल्ट. सो एंड द सेकंड थिंग दैट आई रियली वांट टू शेयर विद यू कि जिम में जाने से पहले व्हाट मोस्टली पीपल डू कि आपको आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि यू आर नॉट गोइंग देयर टू मेक बिग मसल्स. दैट शुड नॉट बी योर इंटेंशन. अगर आप इस इंटेंशन से जाते हो तो आप बहुत जल्दी जिम को क्विट कर लोगे. व्हाई एम आई सेइंग इट, बिकॉज मोस्टली पीपल जब इस इंटेंशन के साथ जाते हैं कि वी विल मेक बिग मसल्स, सो व्हाट दे डू कि जब वहाँ पर जाते हैं वहाँ पर लेट से अगर एक वीक के बाद वो अपने बॉडी को देखते हैं, जब वो रिजल्ट नहीं देखते, ऑब्वियसली आपको इतनी जल्दी रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते. आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा एंड आपको 3-4 महीने कंसिस्टेंटली जाना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू see results. But again, I'm saying the intention should not be to make big muscles, but the intention should be to keep yourself healthy, to keep yourself active. So this is the intention. मैं इस intentions के साथ गया and it's been 2 weeks. जब कभी कभी भी मैंने अपने बॉडी को नहीं देखा है कि what are the changes that I am doing, but मैंने अपनी हेल्थ पे फोकस किया है कि मेरी हेल्थ बेहतर हो रही है, मैं अच्छे तरीके से सो पाता हूँ, मेरी स्लीप बेटर हो गई है, वो टायर्डनेस जो थी वो मेरी बॉडी से जो है ना अभी खत्म हो रही है. एंड दैट इज द गुड थिंग बिकॉज दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू द जिम. I'm not going there to make big muscles. And mostly people जब आप वहाँ पर देखोगे everyone is just trying to make their muscles big. Like वो अपने पूरी बॉडी पे फोकस नहीं करते, उनका फोकस होता है चेस्ट पे फोकस होता है और मसल्स पे फोकस होता है. लेकिन आपको क्या करना है, आपको पूरी बॉडी पे फोकस करना है कि यार आपकी सिर्फ चेस्ट और मसल्स ये मैटर नहीं करते, आपके थाइज, आपके लोअर बॉडी भी आपको ट्रेन करनी है, आपको इंटायर बॉडी पे फोकस करना है. एंड तीसरी चीज जिसमें हम बहुत सारे स्ट्रगल करते हैं कि वी कैन नॉट स्टे कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी जिम में जो सबसे मुश्किल चीज है, जो डिफिकल्ट चीज है हमारे लिए, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी. वी कैन नॉट स्टे कंसिस्टेंट. लाइक देयर वर डेज जब मेरे पास कुछ लाइक आई गो देयर बाय बाइक. सो मेरे पास एक बाइक है, मैं उससे वहां पर जाता हूँ. इट्स बीन लाइक 3 किलोमीटर के फासले पर है मेरा जिम मेरे घर से. सो एक दिन मेरे पास बाइक नहीं थी एंड आई वाज फीलिंग कि यार आज मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज आई डोंट हैव अ बाइक. So believe me guys, that day just to keep myself consistent, I told myself कि नहीं मुझे जाना है, मुझे किसी न किसी तरीके से वहां पर पहुंचना है. And I just walked there. क्योंकि mostly people consistent नहीं रहते हैं जिम के साथ. उनका जब शौक आ जाता है 1 महीने के लिए जाते हैं, देन वो क्विट कर जाते हैं, फिर 2-3 महीने बाद जिम आते हैं, फिर 1 महीना लगा लेते हैं, फिर क्विट कर लेते हैं. इस तरह आप आपकी हेल्थ पे इसका जो है ना कोई असर इतना नहीं पड़ेगा. सो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. अगेन मैं फिर कहूंगा कि अगर आप दिन में आधा घंटा भी दें, अगर आप ज्यादा नहीं दे सकते हैं, कंसिस्टेंटली आप जाएं, सिर्फ आधा घंटे के लिए जो है ना अपना आधा घंटा जिम को दें, अपना आधा घंटा अपने हेल्थ पे फोकस करें. जिम जाना भी जरूरी नहीं है, सिर्फ अपने आधा घंटा जो है ना अपने हेल्थ पे फोकस करें. आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप घर पर भी कर सकते हैं. जिम जाना जरूरी नहीं है, बट जरूरी जो चीज है वो है डूइंग एक्सरसाइज, कीपिंग योर सेल्फ कंसिस्टेंट विद एक्सरसाइज. दैट इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट.
important and many people struggle with it. क्योंकि जब हम जिम को ज्वाइन करते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो एक्साइटमेंट जो है ना वो खत्म हो जाती है एंड देन वी जस्ट ट्राई टू क्विट. एक दिन जाते हैं, 2 दिन नहीं जाते हैं, फिर एक दिन जाते हैं, 4 दिन नहीं जाते हैं एंड इवेंचुअली हम क्विट कर जाते हैं. फिर 2-3 महीने बाद हमें शौक चढ़ता है, हम जिम जाते हैं. दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. बट व्हाट वर्क्स के रोज जाया करो, कंसिस्टेंटली जाया करो, देन यू विल बी एबल टू सी रिजल्ट्स. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन गोइंग टू द जिम फॉर द लास्ट 2 weeks and I'm proud of myself कि I am consistent even though if I have some important works. I did not quit going to the gym because अगर आप एक दिन क्विट करोगे तो सेकंड दिन आपका जाने का दिल नहीं करेगा. एंड दैट्स व्हाई स्टेइंग कंसिस्टेंट इज इम्पोर्टेंट. लाइफ हर इंसान को इंटरप्ट करती है. अगर आप चलो एक दिन छोड़ भी लेते हो किसी इमरजेंसी की वजह से, घरेलू हालात की वजह से, लेकिन सेकंड डे आपको जाना चाहिए, आपको जरूर जाना चाहिए. एक बुक में मैंने वो एक सेंटेंस जो मैंने रीड किया था कि मिस वंस बट नेवर ट्वाइस, कि अगर एक दिन मिस हो गया कोई चीज, आपकी कंसिस्टेंसी में कुछ इंटरप्शन आ गई तो चलो वो आ गई, लेकिन सेकंड डे आपको जरूर उस चीज को करना चाहिए, उस अच्छी हैबिट को आपको बरकरार रखनी चाहिए. नेवर मिस ट्वाइस. एंड हम क्या करते हैं, हम इसको ऑपोजिट करते हैं. बस एक दिन चले गए, अगर वो मिस हो गया देन हमारा दिल नहीं करता, हम 3 दिन बाद जाते हैं, फिर एक दिन जाते हैं और इस तरह बस हम क्विट ही कर लेते. एंड बिलीव मी गाइस के हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वो कहते हैं कि वो रिच इंसान जो है वो 1000 चीजें मांगता है, लेकिन एक सिक, एक बीमार इंसान एक चीज मांगता है एंड दैट इज हेल्थ. एंड इससे आपको समझ आ गई होगी कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अस टू कीप आवर सेल्फ हेल्थी. होपफुली कि आपने इस वीडियो से कुछ लिया होगा, कुछ समझ गए होंगे एंड इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे. एंड आई एम फीलिंग वे बेटर देन आई यूज्ड टू बिकॉज ऑफ द जिम, बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज दैट आई एम डूइंग एंड आई विल बी शेयरिंग विद यू in the future. And by the way, I'm trying to buy a camera because the camera quality is so bad, so I'm sorry for that, can't do anything about it. And that was all about today. I'll be meeting you in the next video. Till the time, take care. Khuda Hafiz.